अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सूरह माइदा आयत नंबर 2। नाज़रीन किराम और सामईन किराम, अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत से हर मुहलिक बीमारी, हर परेशानी और हर फितनों से महफूज रखे और बीमारियों के वक्त, मुश्किलों के वक्त, फितनों के वक्त अल्लाह ताला हमें सब्र करने, सवाब हासिल करने और फितनों से बचाने वाले असबाब ज़राए फ़राहम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज चंद गुजारिशात, अपीलें, जिसका उन्वान है कोरोना वायरस और चंद नए नए फितने, लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। उम्मीद की आप लोग ज़रूर समाअत फरमाएंगे और गौर करेंगे। इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिया कोरोना वायरस को बहाना बनाकर जो मुख्तलिफ अंदाज के फितने रोनमा हो रहे हैं, कभी कभी तो इतनी बेचैनी और घबराहट हो जाती है कि अगर मानवजात, इंसानियत और इंसान लोग और मुल्कों के हुक्मरान, सोशल मीडिया के ज़िम्मेदारान, टीवी चैनलों के ज़िम्मेदारान अगर अपनी ज़िम्मेदारी, अमानतदारी और दियानतदारी के साथ चंद गुजारिशात मैं आप हजरात से करना चाहता हूँ। कुरान करीम का नाम दुनिया के अंदर बसने वाला, रहने वाला हर इंसान सुना होगा और जानता भी होगा, और खुद या दूसरों के ज़रिए सारे इंसानों तक, दुनिया के इस वक्त जितने इंसान जिंदा हैं, मर्द या औरतें, सारे इंसानों तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है, जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिया सारे लोगों के आखिरी पैगंबर, सदाचारी, अमानतदार और दियानतदार पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। और ये कुरान करीम किताब हिदायत है, और इस कुरान करीम के अंदर जिस्म का भी इलाज है, रूह का भी इलाज है, समाज का भी इलाज है, सोसाइटी का भी इलाज है, और इसके अंदर हर जिस्मानी, समाजी, सियासी, मजहबी सारे उन रोगों का इलाज मौजूद है जिसकी एक इंसान को बतौर इलाज ज़रूरत है। और ये कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता।
जो इंसान के लिए दस्तूर हयात है। कोई भी इंसान इस कुरान करीम के जरिया जब चाहे, जिस वक्त चाहे, इस कुरान करीम का हक अदा करके हिदायत और अपने लिए सही रहनुमाई का रास्ता अपना सकता है। और इस कुरान पर ईमान लाने वाले अपने अमलों की इस्लाह करके अल्लाह के यहाँ बरगुज़ीदा और मुत्तकी परहेजगार बन सकते हैं। इस कुरान करीम की हम सारे लोगों से, सारे मुसलमानों से और सारे इंसानों से, दुनिया के सारे इंसानों से हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सूरा माइदा आयत नंबर 2 का तर्जमा और तफसीर पढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान अल्लाह ताला की जानिब से अरबी ज़बान में उतरा और अरबी में आज भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की गारंटी ली है और कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की गारंटी ली है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे काबिल और बासलाहियत उलमा को भी पैदा फरमाया है जिन्होंने कुरान की तफसीर और कुरान का माना और मतलब मुख्तलिफ ज़बानों में, उसका अर्थ मुख्तलिफ ज़बानों में किया है, उसके माने का अनुवाद मुख्तलिफ ज़बानों में किया है। और आज कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस ज़बान के जानने वाले हैं और कुरान मजीद का ट्रांसलेट, उसके बादों का तर्जमा मौजूद नहीं है। आप उठाइए कुरान करीम थोड़ी देर के लिए और मौजूदा सूरत हाल से जो आज पूरी दुनिया पीड़ित और परेशान है, उसका हल कुरान मजीद के अंदर है। कुरान मजीद के सूरह माइदा की आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान। तुम सारे के सारे भलाई के काम में, अच्छे काम में, तकवा के काम में एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे की मदद करो। और मदद करने में हर तरह की मदद शामिल है। मदद करने में जात पात ना देखो, ऊंच नीच ना देखो, धर्म और मजहब ना देखो, सियासत और गैर सियासत ना देखो, अपनी और पराये की न देखो कि ये अपना है ये पराया है। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, भलाई के काम में, परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो। वला तआवनु, और कदाप हरगिज बुराई के काम में, वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह के काम में, पाप के काम में, दुश्मनी और नफरत के काम में कदाप हरगिज एक दूसरे की मदद न करो। इस आयत करीमा पर जो लोग अमल करेंगे या जिस समाज और सोसाइटी की इंसानियत इस आयत करीमा को समझकर अमल करेगी, तो यकीनन इस कोरोना वायरस के दौर में जो नित्य नए भांत तरह तरह के फितने, प्रोपगंडे, झूठ, बकवास, तोहमतें, जबान दराजियां टीवियों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, व्यक्तिगत रूप से जाती तौर पर जो फैलाए जा रहे हैं, एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम में, नफरतों और दुश्मनियों के फैलाने के काम में, दिलों के बांटने के काम में एक दूसरे का हेल्प और एक दूसरे का ताउन ना करो। अल्लाह हमें इस आयत करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस कोरोना वायरस के महामारी खतरनाक वबाई रोग के मौके पर आज इंसानी समाज के अंदर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं मेरे नाकिस तरीन मुताला के मुताबिक। एक वो है जो खुद हर तरह के कानून की पाबंदी करके और
अल्लाह की फरमाबरदारी करके खुद अपने आप को, अपने बाल बच्चों को कोरोना वायरस के जद में आने से बचाते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या और तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा है। दूसरे वो लोग हैं जो कोरोना वायरस की खतरनाकी और इसके भयानक अंजाम से बिल्कुल गाफिल, लापरवाह हैं, चुनाचे मुल्कों के बनाए हुए कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, दीन के बनाए हुए कानून को तोड़ते हैं, समाजी जो कवानीन और जवाबित अल्लाह ताला ने उतारा है उसको भी तोड़ते हैं, सियासी कवानीन और दाबिते जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया है उसको भी तोड़ते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे और ऐसे ही लोगों को जाहिल कहा जा सकता है। तीसरे वो लोग हैं जो मौके को गनीमत समझ रहे हैं, अपने अपने मिजाज, अपने अपने नेचर और अपने अपनी जहनीयत के एतबार से इस कोरोना वायरस महामारी रोग को मौका देखकर गनीमत समझ रहे हैं, अपने नेचर को फैलाने में, अपने बातिल नजरियात को फैलाने में और अपने ही मुल्क के बाशिंदों के साथ नफरत फैलाने में, अपने ही मुल्क के बाशिंदों को टारगेट करने में और अपने ही मुल्कों के बाशिंदों को बदनाम करने में। ये तीन तरह के लोग यकीनन आज हमारे मानव जात समाज के अंदर, इंसानी समाज के अंदर पाए जाते हैं। और हो सकता है आपको मेरे इस तज्जिया से इख्तिलाफ हो, गुंजाइश कर सकते हैं, लेकिन अक्सरियत जो संजीदा मिजाज है, अदल और इंसाफ वाले हैं, जो इंसानियत के खैरख्वाह हैं, जो इंसानों के खैरख्वाह हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हमारे हिंदू मित्र हों, वो लोग यही पसंद करेंगे इस संकट के समय, इस फितने के समय, इस मुसीबत के समय कि हम खुद कोरोना वायरस की बीमारी और कोरोना वायरस के आने की वजह से जो इंसानों के ऊपर दूसरे अंदाज की भांत भांत की परेशानियां आई हैं, खुद बचें और दूसरों को बचाएं और समाज को जागरूक करें। और हुकूमतों ने इंसानी जानी, इंसानों की जान और अक़दार इज्जतों की हिफाजत की खातिर जो कानून और ज़ाब्ता बनाया है उस, और वो कानून खिलाफे शरीयत, खिलाफे ज़हनियत भी नहीं, उसका मुकम्मल पालन किया जाए। यही सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर यही तरीका है। चुनाचे इस अवसर और इस मौके पर मैं अपने सारे इंसानों से, इंसानी भाइयों से, दोस्तों से, मित्रों से यह अनुरोध और अपील करेंगे कि कोरोना वायरस की बीमारी से खुद बचो और दूसरों को बचाने की प्रयास और हत्तल मकदूर कोशिश करो। और जो इस मकसद के खातिर कानून बनाया गया है, ठीक है, उस कानून में थोड़ी सी परेशानी है, कहीं कहीं ज्यादा परेशानी है, लेकिन अगर जिंदगी बाकी है, सेहत की नेमत से माला माल हैं, तो ये परेशानियां जो कर्फ्यू वगैरह के नाफिज करने से आई हैं, जरूर इंशाअल्लाह अज़ीज बीमारी के खत्म होते ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमने अक्लमंदी न की, होशियारी न की, शरीअत इस्लामिया के तालीम को अपने ऊपर लागू न किया और हिफाजती दस्तों के निर्देशों को, आर्डरों को, हुक्मों को हमने माना नहीं, उसका पालन हमने नहीं किया, तो यकीनन अक्सर की जिंदगी मौत में बदल सकती है। घर का घर वीरान हो सकता है, शहर का शहर शहर खामोशा और कब्रिस्तान बन सकता है, और जिससे समाज के अंदर बेकली आएगी, बेचैनी आएगी,
और जीना दूभर हो जाएगा। इस मौके पर कुछ मैं गुजारिशात करना चाहता हूं, और हमारी ये अपीलें अगर सही हैं, यकीनन इंसानियत के लिए, इंसानियत मैं कहता हूं, किसी खास समुदाय और कौम को मैं संबोधित नहीं कर रहा हूं, इंसानियत के लिए हमारे ये मशवरे सही हैं, तो अल्लाह की कसम आप इंसान हैं, इंसानों की जान की हिफाजत, इंसानों के माल की हिफाजत, इंसानों के इज्जत और एहतराम की हिफाजत आपके ऊपर अनिवार्य तथा आवश्यक और जरूरी है। सबसे पहले मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दुनिया के सारे मीडिया चैनल से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, या चाहे वो टेलीविजन आने वाले जिम्मेदार लोग हों, या टेलीविजनों में जो एंकर लोग हैं, जो डिबेट करते हैं, सबसे एक दर्दमंदाना भीख मांगता हूं, जिसमें मेरा फायदा नहीं, पूरे इंसानियत और सारे लोगों का फायदा है। पहली मीडिया वालों से जो मैं अपील और अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रिय मित्रों, सज्जन साथियों, आपका संबंध, आपका ताल्लुक चाहे जिस देश और मुल्क से हो, आप उस मुल्क के ट्रांसलेटर हैं, आप उस मुल्क के नुमाइंदा हैं। इसलिए मीडिया वालों, आपके ऊपर इंसान होने की वजह से, इंसानों की खैरख्वाही और इंसानों की शुभेच्छा, अपने मुल्क के इंसानों की शुभेच्छा और खैरख्वाही और सारे इंसानों की शुभेच्छा और खैरख्वाही आपके ऊपर अनिवार्य है। ये आपका धर्म कहता है, ये आपके मुल्क की सियासत कहती है, ये आपके मुल्क के अच्छी ज़हनियत के इंसान लोग कह रहे हैं। इसलिए जो भी डिबेट कर रहे हैं, जो भी एंकर लोग बयान दे रहे हैं, जो भी खबरें आप लोग सूचनाएं प्रसारित करें, हद दर्जे उसमें सच्चाई हो, हद दर्जा उसके अंदर अमानतदारी हो, दियानतदारी हो, आपके दिल में, आपके मन में किसी एक के खिलाफ नफरत ना हो और किसी एक के खिलाफ बेजा झुकाव ना हो। क्योंकि अगर आप सच्चे निकले, अमानतदार निकले, दियानतदार निकले, अपने मुल्क के शुभेच्छुक और अपने मुल्क के खैरख्वाह निकले, तो यकीनन कोरोना वायरस की कारण, कोरोना वायरस की वजह से जो आज हलचल मचा हुआ है, जो आज ज़हनी तनाव फैला हुआ है, ये 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। आप मरहम पर नमक पाशी न करें, आप जख्म पर नमक पाशी न करें, चाहे वो जख्म अपने मुल्कों के किसी भी समुदाय के अंदर हो या किसी के भी कारण हो, बल्कि आप जख्म के लिए एक तिर्याक बने, आप जख्म के लिए एक ऐसा मरहम बने, एक ऐसा टेबलेट बने जिस टेबलेट से सारे पीड़ित लोगों को मुक्ति प्रदान हो जाए, सारे परेशान हाल लोग खुशहाली में जिंदगी गुजारें। लेकिन जब आप झूठ फैलाएंगे, आप खियानतें करेंगे, आपका मिजाज किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध होगा, किसी कौम, किसी नजरिया, किसी फिक्र, किसी मिशन के खिलाफ होगा, जिसका ना कोई तर्क है और जिसकी ना कोई दलील है और जिसकी ना कोई प्रूफ है, तो मुल्क के अंदर फितने बरपा होंगे, नफरतें फैलेंगी, बेचैनी फैलेंगी और आप अपने अपने मुल्कों के नुमाइंदा हैं। मीडिया ये नुमाइंदा है अपने मुल्कों का, इसलिए अपने प्रसारित समाचारों के अंदर, अपने डिबेट के अंदर एंकरों द्वारा या और किसी जरिए से
ऐसा काम न करें जिससे आपके मुल्क के अंदर भाईचारगी के अलावा, इंसानियत के अलावा नफरतें फैलें, हैवानियत फैले, दरिंदगी फैले, अत्याचार और भ्रष्टाचार फैले और मुल्क की इकोनॉमिक और डाउन हो जाए। मीडिया ही मुल्क के इकोनॉमिक की तरक्की का एक मजबूत जरिया है। मीडिया ही मुल्कों के अंदर शांति, सुकून और इत्मीनान बनाने का एक बेहतरीन रोल अदा कर सकती है। और आज हम जब टीवी चैनल के स्क्रीनों पर बैठते हैं तो यकीनन उकलाई आने लगती है, तबीयत घिन खाने लगती है। आज अच्छे समाज के खिलाफ, अच्छी इंसानियत के खिलाफ और अच्छे लोगों के खिलाफ मीडिया नमक और मिर्च लगा करके कहां से कहां तक बढ़ा देती है, जिससे मुल्क के हुक्मरान भी परेशान हो जाते हैं, सीबीआई भी परेशान हो जाते हैं और शासन भी परेशान हो जाता है, पुलिस भी परेशान हो जाती है, इकोनॉमिक भी डाउन होती है। और ऐसे अवसर पर, ऐसे मौके पर हम दुनिया के सारे मुल्कों के बादशाहों, हुक्मरानों और प्राइम मिनिस्टरों से एक दर्दमंदाना अपील करेंगे कि सबसे पहले अपने मीडिया को सही दिशा के ओर ले जाइए, उनको सही रुख दीजिए, उनकी गलत बयानियों पर पाबंदी लगाइए और उनका हिसाब किताब और लेखा जोखा कीजिए कि ऐ दुनिया के हुक्मरानों, ऐ दुनिया के बादशाहों, आपकी प्रजा, आपकी रियाया, आपकी पब्लिक आपसे खैर के लिए अपील कर रही है, आपसे ये निवेदन कर रही है, अपील कर रही है कि आप अंधकार न फैलाओ, आपके सहयोग से या आपके सही से मुल्क के अंदर बदअमनी न फैले। हम अमन के पैरोकार हैं और हम हर प्रकार का अमन और शांति का माहौल चाहते हैं। लिहाजा ये मीडिया वालों से गुजारिश है और साथ ही साथ लगे हाथ मीडिया के पीछे पड़ने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले, चाहे जिस तरह की भी मीडिया हो, उनसे हम ये अनुरोध और अपील करते हैं कि ये हमारा मिजाज नहीं होना चाहिए। ऐ इंसानों और खास तौर पर ऐ मुसलमानों, हमारा ये मिजाज नहीं होना चाहिए कि सुन ले कौवा कान लिए भागा जा रहा है और कौवे की तलाश के पीछे सारी ताकत लगा दें और हल्के मामूली मेहनत के बाद अपने कान को ना हाथ से टटोल लें कि कहीं ये खबर, ये सूचना सच है या गलत है। कौवा कान लिए जा रहा है, बस सुने कौवा कहाँ है, कौन है, किसके घर का है, कौन भेजा, कैसे आया, किसने पाला, इसके व्याख्या में इसके पीछे ना थोड़ी सी हरकत कर ले, तहकीक कर ले, छानबीन कर ले, हाथ को उठाए और कान को ढूंढे। कान है तो जान जाइए ये झूठी खबर है और झूठों के पीछे चलने वाला झूठा है, जिसका अंजाम नर्क और जहन्नम है। अल्लाह झूठों से बचाए और झूठ से बचाए। दूसरे बात, इस मौके पर हम इंसानों के विद्वानों से, चाहे उनका संबंध और ताल्लुक किसी भी धर्म, किसी भी संस्था, किसी भी सियासी पार्टी से हो, और उलमाए किराम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी उत्तरदायित्व और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। आपके अंदर हर एक की खैरख्वाही का जज्बा हो, हर एक को फितनों से बचाने का जज्बा हो, हर एक का सहयोग उचित कामों में, कर्मों में, अच्छे कामों में करने के लिए आपकी एक कुर्बानी दरकार है। लिहाजा विद्वानों, दुनिया के सारे विद्वानों, इल्म रखने वालों, सूझबूझ रखने वालों, तजर्बाकारों और दीन के उलमाए किराम, आपकी इस अवसर पर, इस मौके पर यह उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद जागें और अपनी अपनी समुदाय और अपने अपने कौम को जगाएं। पहली बात क्या जगाएं कि इस्लाम, मजहब इस्लाम ने इस तरह के फितनों से बचने के लिए
या दुनियावी तमाम मसाइब और मुश्किलात से बचने के लिए जो इंतजाम किया है, और वो इंतजाम खुदाई इंतजाम है, इलाही इंतजाम है, रब्बानी दस्तूर है, उसको खुद फॉलो करें और दूसरों तक उसको फैलाएं। वो सिर्फ मुसलमानों ही की हद तक नहीं, सारी इंसानियत तक उसको फैलाएं। और दूसरी बात, आप भी मीडिया के प्रकार और न हो जाएं कि किसी एक समुदाय के खिलाफ मसले की वजह से या किसी भी वजह से आप उसके ऊपर लगाई गई हर तोहमत के तायीद करने वाले हो जाएं, या उसके अंदर जो कसूर है, जो गलतियां है, चाहे वक्ती तौर पर गलतियां हो, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करें। अदब व एहतराम के साथ हर तरह की जहालत और जहालत पर मुबनी हर इकदाम की आप हिकमत अमली से निंदा करें, मजम्मत करें और लोगों को समझाएं, व्यक्तिगत रूप से, जाती तौर पर भी या किसी भी सोशल मीडिया के जरिया। उलमा का बहुत बड़ा किरदार है इस मौके पर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक साहब का मैं बयान एक ग्रुप में सुन रहा था, जिन्होंने इतना बड़ा बेकार जुमला कहा है कि आज दुनिया के उलमाओं को भी जाहिल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कोरोना वायरस के कारण जो फितने फैले हुए हैं, जो बदअमनी फैली हुई है, जो कानूनों का उल्लंघन करने का, मुखालफत करने का मिजाज पैदा हो गया है। उलमा कहते नहीं, बेचारे वो अपने इल्म के हिसाब से हो सकता है वो कहे हों, या उनका भी मैलान या झुकाव हो सकता है किसी एक विशेष समुदाय के साथ हो और उनकी जहनियत खराब की गई हो उलमा के खिलाफ। ऐसे मौके पर मुझे क्षमा दीजिए, बात आगे आने वाली बड़ी कड़वी है और सत्य बात कड़वी होती भी है, उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम और जरिए से कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है, मुसलमानों के उलमा और मुसलमानों की बेशतर कमेटियां और मुसलमानों के सारे दीनी इदारे और उनके कारिंदे पासबां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक के बाद, अल्लाह के फضل के बाद इंसानियत के तई, देश के तई, देश के समस्त समुदाय के तई, सारी कौमों के तई बिल्कुल मुखलिस हैं और हर मुमकिन तरीके से हर फितने का वो हल पेश करते हैं। सोशल मीडिया के जरिया, प्रिंट मीडिया के जरिया, ट्विटर के जरिया, टेलीग्राम के जरिया, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिया। आप जरा अपने मुताले को वसी करें। ऐ उलमाए दीन पर टिप्पणी करने वाले लोगों, अपने जानकारी को बढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से कोरोना वायरस का खतरा शुरू हुआ, उसी वक्त से उलमाए हक ने, उलमाए अहले हक ने अपनी जबानों से, अपने कलमों से, अपनी व्यक्तिगत मीटिंगों के द्वारा अल्हम्दुलिल्लाह कौम को जागरूक कर रहे हैं, इस्लामी तालीम को फैला रहे हैं। और दुनिया के किसी मुल्क ने जो इस कोरोना वायरस जैसी महामारी रोग से बचने और बचाने के लिए जो इक़दामात किए हैं, जो मंसूबा बंदियां किया है, जो कानून लगाया है, ठीक है कहीं उस कानून में मनुष्यता के लिए, इंसानों के लिए है कठिनाई, लेकिन बाकायदा हुकूमतों के इस मामले में शाना बसाना, बल्कि हुकूमतों का इस मामले में ट्रांसलेटर और तर्जमान बनकर के कौम को जगा रहे हैं। ये आपका इल्म, आप अपने इल्म पर टिप्पणी कीजिए, अपनी जानकारी पर टिप्पणी कीजिए कि उलमा बहका रहे हैं और उलमा भटका रहे हैं। नहीं नहीं, ये आपका की तोहमत है, आपकी ये तोहमत है उलमाए रब्बानी पर। उलमाए रब्बानी अल्हम्दुलिल्लाह कौमों को जागरूक कर रहे हैं, उनको आदेश और निर्देश दे रहे हैं, उनको सही दिशा के ओर ले जाने का संघर्ष और प्रयास कर रहे हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। आप हो सकता है कुएं के मेंढक हो, चंद मीडिया की रिपोर्ट को आप सुन रहे हो और उसी रिपोर्ट को सुन करके आपने एक नतीजा ले लिया। नहीं, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। खास तौर पर इस अवसर पर, इस मौका पर जवान उलमा,
बूढ़े उलमा हर तरह से कौम को आगाह कर रहे हैं। और सिर्फ कोरोना वायरस के फितने ही से नहीं, अपने अपने मुल्कों के अंदर जिस तरह का भी कोई भी फितना सर उठाता है, जिनसे में इंसानियत के लिए हान और नुकसान है, बदअमनी है, जुल्म ज़्यादती है, अपने अपने अंदाज से हर एक के फितनों के खिलाफ वो आवाज। लिहाजा आप उलमाए दीन पर टिप्पणी न करें, आप टिप्पणी करें अपने ऊपर। आपकी भी एक उत्तरदायित्व है। आपको तो मीडिया के स्क्रीन पर बैठ के नहीं, समाज के अंदर, समुदाय के अंदर निकल करके आपको इसका प्रचार करना चाहिए कि हर अच्छे कानून का हम सम्मान करते हैं। हम बहैसियत मुसलमान ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। यह अलग बात है आपको यकीन हो या ना हो, आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। आप सर्वे करें, आप सर्वे करें हिंदुस्तान के अंदर जिनको आप मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों के उलमा के पास जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 99% उलमा ऐसे मिलेंगे जो हर शुभ कार्य में, हर अच्छे फैसले में, जिसमें मुसलमानों के लिए भी खैर और भलाई है, हिंदुओं के लिए भी खैर और भलाई है, जिसके द्वारा मुल्क के अंदर शांति का चिराग जलेगा, उसकी तायीद करते हैं, उसको सराहते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और हो सकता है चंद लोग हों तो चंद लोगों के बयानात को सुनकर, उनकी टिप्पणियों को सुनकर या उनके गलत इक़दाम को सुनकर सारे उलमा पर टिप्पणी कर देना, ये कहाँ का न्याय और कहाँ का इंसाफ है। बुरा न लगे तो मैं एक बात और कहूं कि अगर सोशल मीडिया पर एंकर लोग अपनी अपनी राय का इजहार करने वाले, अपने मुल्क के, जिनको देशवासी कहा जाता है, अपने देश प्रिय बना ले, देश को प्रिय बना ले और देश के अंदर इंसान होते हुए इंसानियत फैलाएं, तो आपको ये टिप्पणी करने का अवसर कदापि नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। तो उलमाए किराम, हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि हम में से किसी एक की मूर्खता और बेवकूफ़ी की वजह से मुस्लिम कौम को टारगेट किया जाए, उनके ऊपर शिकंजे कसे जाएं, उनके ऊपर टिप्पणियां की जाएं। नाहंजार किस्म के लोग, बददियानत लोग तो वो टिप्पणियां करेंगे, उनकी कोई परवाह नहीं। लेकिन हम स्वयं खुद और अपनी अपनी समुदाय को संभाल के रखें। हम में से किसी एक की मूर्खता तथा बेवकूफ़ी से पूरी मुस्लिम कौम के खिलाफ एक महाजना कायम करने का मौका ना दे। पूरे मुस्लिम खिलाफ के ऊपर सोशल मीडिया में, टेलीविजनों के स्क्रीनरों पर बैठकर टिप्पणी करने का अवसर फराहम ना करें, मौका फराहम ना करें। ये हर आलिम की जिम्मेदारी और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रही है। तीसरा अनुरोध मैं दुनिया के सारे पब्लिक और सारे अवाम से मैं ये करना चाहता हूँ, और विशेष रूप से अपने देश, प्रिय देश हिंदुस्तान के पब्लिकों से, सारे पब्लिकों से, सारे अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मुल्क हिंदुस्तान हम सबका है और हम सबको मुल्क हिंदुस्तान में रहने का अधिकार संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमारे दिलों में इतना अजीज और इतना प्यारा है कि हम अपने मुल्क के इज्जत व आबरू की हिफाजत के खातिर, हम अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए अपनी हर कीमती और सस्ती चीज कुर्बान कर देंगे। इसलिए अवाम, आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है कि संजीदा मिजाज लोगों के मशवरों को मानो,
उलमा की संजीदा मिजाज, अहले हक, हक परस्त उलमा की बातों को ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। अल्लाह ताला से सब के सब इस बात पर आस्था और ईमान रखते हैं कि जिस जाति ने कोरोना वायरस को जन्म दिया है वही जन्मदाता सारे इंसानों का है, सारे मानव जात का है, सारे दानव जात का वही एक है जो अर्श के ऊपर है, जो अर्श वाला है, आकाश के ऊपर है और आकाश वाला है। उसके उतारे गए नियम अनुसार जीवन व्यतीत करो, उसके बताए गए दस्तूर के मुताबिक जिंदगी गुजारो, उससे निकटतम हो और उससे करीब हो, उसी की पूजा करो, उसी से आशा करो, उसी के सामने रो और उसी से गिड़गिड़ाओ जिसने कोरोना वायरस को पैदा किया है। यकीन मान लो वही कोरोना वायरस दूर कर सकता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है जो कोरोना वायरस को दूर। और अंधकार के पीछे चल करके आप अगर कोरोना वायरस के फितने से बचना चाहें तो फितनों से बचने के बजाय, रोग कोरोना वायरस के रोग और हमले से बचने के बजाय और अंधकार में चले जाएंगे। उज्जवल उज्जवल जीवन व्यतीत करो, उज्जवल भविष्य का प्रयास करो, उज्जवल भविष्य का की खोज करो। और अगर हुकूमत ने हमारी और आपकी जान और आबरू और जिस्म की हिफाजत की खातिर जुमा बंद कर दिया है, मस्जिदों में जाना बंद कर दिया है, चिल्ले मारना बंद कर दिया है, सभा और प्रोग्राम करना बंद कर दिया है, रोडों पर निकलना बंद कर दिया है और मजलिसें जमाने मीटिंगें करने से बंद कर दिया है, तो इसमें हमारे लिए शुभेच्छा और भलाई है। हमारे इस्लाम ने इस तरह की अनुमति ऐसे हालात में दी है, लिहाजा जुमा मस्जिद में पढ़ने के लिए जिद न करो, चिल्लों में निकलने के लिए जिद न करो, जलसे जुलूस करने के लिए जिद न करो और इस इंसानियत की हिफाजत के खातिर जो नियम बनाया गया है इसका उल्लंघन न करो, इसकी मुखालफत न करो, इसमें आपके लिए भलाई है। और अगर आप पर किसी प्रकार आरोप असत्य ही होता है, कोई गलत तोहमत लगाई गई है, तो आप अल्लाह के दिए हुए इन दोनों हाथों को उठाओ, जो सोता नहीं, जिसको ऊंघ नहीं आती, जो दिलों की भेदों को जानता है, जो चींटियों और मक्खियों की प्रार्थनाओं और दुआओं को सुनता है और वही हल करता है, उसके सामने उठाओ हाथ को कि ऐ अल्लाह ये कोरोना वायरस खत्म कर दे और इस कोरोना वायरस को गनीमत समझ करके जो इंसानों के दरमियान भेदभाव कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, अपने अपने नेचर अनुसार किसी विशेष समुदाय या किसी खास मजहब के मानने वालों को टारगेट करे, तो उनको हिदायत दे। अल्लाह की कसम, फजर से पहले आप उठो, 2 रकात बेहतरीन नबी की सुन्नत के मुताबिक वुजू करो, अपने घरों में मसल्ला बिछा लो और वो अल्लाह जबकि पूरी दुनिया सो रही है, ख्वाबे खरगोश के अंदर, जो आपके दिलों के भेदों को जानता है, जो आपके दिलों के अरमानों को जानता है, जो आपके ऊपर मुंडलाए हुए संकटों को जानता है, जो आपके खिलाफ साजिश करने वालों की साजिशों को जानता है और वो बेहतरीन बदला लेने वाला है, उससे आप लौ लगाओ, गिरिया उसारी करो, दुआएं करो। आपकी दुआएं रंग लाएंगी, मुल्क सुधरेगा, मुल्क में अमन आएगा, मुल्क से कोरोना वायरस जाएगा, कोरोना वायरस की वजह से जो मुहताजी आ रही है वो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लिहाजा अवाम कराम, अवाम पब्लिक हज़रात, आप इस बात पर मनचंतन अध्ययन करें, गौर से देखें। आखिरी गुजारिशात जो सारे लोगों से मैं करना चाहता हूँ, हाकिमों से, हाकिमों के शासनों से, उलमा से, संजीदा मिजाज गैर संजीदा मिजाज से, पब्लिक से, अमीर और गरीब से, हर एक से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपसे अगर मैं पूछूं कि कोरोना वायरस कहां से आया, इसको किसने बनाया, तो आपका उत्तर और जवाब होगा अल्लाह।
अल्लाह ही लाया, अल्लाह ही लाया। और अल्लाह के वास्ते आपका मीडिया, आपके सहयोगी दल, आपका मिजाज इस कोरोना वायरस को एक खास समुदाय मुस्लिम कौम पर न थोपो। ये आरोप है मुस्लिम कौम पर थोपना, ये तोहमत लगाना है। मुसलमान लाए हैं, मुसलमान इसको तरक्की दे रहे हैं। याद रखो, मृत आएगी, मृत आएगी। आपसे पूर्व पहले के बहुत सारे लोग आए गए, आएंगे, मृत आएगी। आप अगर कोरोना वायरस के संबंध में किसी तरह का बिना तर्क कोई भी आरोप मुसलमान कौम पर लगा रहे हैं तो यह आपका अंधकार है, यह आपका अंधकार है, यह आपका अत्याचार है, यह आपका जुल्म है, यह आपकी जाति। मैं ये भी मानता हूं, हो सकता है कोई मुसलमान व्यक्तिगत तौर पर कोई ऐसा काम किया हो जो आपके बनाए गए नियम के विरुद्ध और खिलाफ हो, उसका एक उल्लंघन सारे मुसलमानों पे थोपो नहीं। अल्लाह ताला आपके दिलों के भेदों को जानता है, अता रहमान सईदी के दिलों को भेदों जानता है। आप जान लीजिए, अत्याचार का अंजाम अंधेरा है, अत्याचारी सदा दुखी, अत्याचार लोकप्रिय नहीं हो सकता और ईश्वरीय प्रिय भी नहीं हो सकता है। अत्याचारी, झूठ बोलने वाला, झूठी तोहमतें लगाने वाला, अत्याचार करने वाला, अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही समुदाय में बंटवारा करने वाला, एक के साथ कुछ बर्ताव, दूसरे के साथ कुछ व्यवहार, ऐसा करने वाला लोकप्रिय नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति लोकप्रिय नहीं हो सकता वो ईश्वरीय प्रिय नहीं हो सकता है। मेरी बात को तौलो और आजमाओ। आज दुनिया के अंदर कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग ये ढंढोरा मीडिया के जरिए पीटते हैं, रोना रोते हैं। एक मुस्लिम कौम को लोगों के दरमियान दुश्मन बनाकर पेश करने के लिए, पूरी दुनिया को मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए कि कोरोना वायरस के फैलाने में सबसे बड़ा योगदान तौबा तौबा मुसलमानों का है। मैं आपसे, जो भी इस तरह की ज़हनियत रखते हैं, ऐसे लोगों से एक सत्य प्रश्न करना चाहता हूं, सही सवाल। आप अपने ज्ञान अनुसार, अपनी जानकारी के मुताबिक ये बता सकते हैं कि कोरोना वायरस का एड्रेस क्या है, कहां से पैदा हुआ, कहां से शुरू हुआ, क्यों हुआ, ये मैं नहीं जानता, आप जाना, आपका उत्तर ही होगा। कोरोना वायरस चाइना से पैदा हुआ है और वो चाइना जहां खाने पीने में हलाल और हराम की तमीज नहीं करते थे, सांप और बिच्छू भी खाते थे, और वहां पर कितना अत्याचार और जुल्म हुआ है मुसलमानों के ऊपर, वो भी आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। और मुसलमान कौम तो खाने पीने में हलाल का एहतमाम करती है, उन्हीं जानवरों को, उन्हीं परिंदों को खाती और पीती है और ज़बह करके खाती पीती है, जिन जानवरों का पैदा करने वाला हमारा और आपका सर्वलोक पालनहार अल्लाह ने अनुमति और इजाजत दी है। तो कोरोना में चाइना में ये मुसलमानों ने पैदा किया था, है हिम्मत चाइना से लड़ने की। आप क्यों मुसलमानों को इसके बारे में बदनाम करना चाहते हैं? आपका ये अत्याचार अल्लाह सुन रहा है, आपकी ये तोहमत, आपका ये आरोप अल्लाह सुन रहा है। मेरे भाइयों साथियों, आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के इस संकट में मुसलमानों का योगदान क्या है। आपने आर्डर लगाया कि मस्जिदें बंद कर दो, जुमा ना पढ़ो, मुसलमान मान गए और मुसलमानों के नजदीक
मक्का और मदीना, खाने काबा और मस्जिद नबी बहुत ही प्रिय है, महबूब है। यहां सऊदी अरब की हुकूमत ने लोगों से मशवरे करके आइंदा के इस रोग के फैलने के खतरात का पढ़ करके रिसर्च करके पाबंदी लगा दिया। काबा जो सबके यहाँ महबूब है, आप भी चाहते हैं कि काबा देखने का अवसर आपको मिल जाए, मदीना जो सबके यहाँ महबूब है, बंद कर दिया। तो कोरोना वायरस के फैलाने में मुसलमान कैसे हो सकते हैं? और आपको बतलाना चाहता हूं, मुसलमानों ने कोरोना वायरस के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं ने नहीं, क्रिश्चियन ने, सब लोगों ने, चूंकि एक मुस्लिम कौम पर यह आरोप लगाया जाता है, तो मैं आपको आपकी आंख खोलना चाहता हूं। आओ सऊदी अरब के अंदर और देखो कि कोरोना वायरस यहां फैला हुआ है, लेकिन यहां के शासन ने, यहां के हुकूमत ने अपने पब्लिक को, अपने प्रजा को, चाहे वो सऊदी हो या विदेशी हो, यहां तक कि यहां नियम के उल्लंघन करने वाले लोग हों, उनके लिए किस तरह की आसानी किया है। क्रैकडाउन है, कर्फ्यू है, लेकिन कमाने का भी जरिया है। और ये ऐलान कर दिया यहां की हुकूमत ने कि किसी को भी कोरोना वायरस का रोग लग जाए या शंका हो, हम उसका इलाज, ट्रीटमेंट्स फ्री करेंगे। और यही नहीं, सऊदी हुकूमत, जिसको आप मुसलमानों की हुकूमत मान रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, सऊदी हुकूमत ने यह आर्डर लगा दिया कि कोई भी तिजारती सामान का मोल बढ़ा नहीं सकता है। और सऊदी अरब हुकूमत जो मुसलमानों की हुकूमत है, चूंकि आरोप मुसलमानों के ऊपर कोरोना के फैलाने के बारे में, इसलिए मैं कहता हूं आपको बुरा ना लगे, सऊदी हुकूमत ने कानून लगा दिया कि इस वक्त जबकि सरकारी इदारे बंद कर दिए गए हैं, अगर किसी के आईडी इकामा रिन्यूअल करने में परेशानी है तो कोई बात नहीं, जब से ये कर्फ्यू लगा है उतना वो माफ है, उतना ऑटोमेटिक उनका इकामा बढ़ जाएगा। और सुनो, आप मुसलमानों पर तो हमला लगा रहे हो, आप मुसलमानों के इस्लाम को पढ़ो, समझो, और बुरा न लगे आपको। अगर आप अपने शुभेच्छुक हैं तो इस्लाम को पढ़ें, रिसर्च करें, गौर करें, उसके अंदर जो अच्छाइयां आपके मिजाज के हिसाब से लगे उसे ले लें, और आपके मिजाज के खिलाफ जो हो वो आप समझें। सऊदी हुकूमत ने यमन के अंदर, सूडान के अंदर, पड़ोसी मुल्कों के अंदर कोरोना वायरस से बचाने के लिए जो भी सामान, यहाँ चाहे मास्क हो, ये दस्ताना हो, दवाइयां हो, सारा का सारा जहाज के जहाज फ्री भेज दिया है। क्या आज दुनिया की दूसरी हुकूमतों ने इस संकट के समय, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बिजली बिल माफ कर दिया है कि इस संकट में चूंकि लोगों का कारोबार बंद है, हम बिजली बिल नहीं लेंगे, निःशुल्क बिजली बिल, जब तक कि कोरोना का संकट ना हटे। क्या हमने सारा टैक्स माफ कर दिया है? मुसलमानों पर आरोप लगाने वाले मुस्लिम देश सऊदी अरब को देखो, इसने सारा टैक्स माफ कर दिया है। अब क्या चाहिए? और पुलिस घूम रही है, मेरे घर के बगल में रोड है, पुलिस घूम रही है, लेकिन अगर 4 आदमी 5 आदमी इकट्ठा पाए जाते हैं, प्यार से उनको समझा देते हैं कि ये तुम्हारे लिए कानून है, तुम्हारी हिफाजत के लिए, आप अपने घरों में रहिए। और आपको मैं बतलाना चाहता हूं, आप जरा ध्यान दो, बहुत सारे मुल्कों के अंदर, बर्तानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर सबसे पहले जो सांस लेने की मशीन का रिसर्च किया है वो एक मुसलमान उमर इशराक ने किया है। और उस कंपनी के से फायदा उठाने के लिए सबको योगदान दे दिया है। और आपको अगर मैं बतलाऊं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना वायरस की तशखीस और जांच पड़ताल में सबसे पहले जिसने कदम उठाया है वो एक मुस्लिम महिला ने, हिबा मुस्तफा ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए टीम बनाया है, और उसकी डायरेक्टरी और अगुवाई हिबा मुस्तफा जो मुसलमान है वो कर रहे हैं।
आपको बतलाऊं, आप मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हो कि फला जमातें ये लाई हैं, मुसलमान लाए हैं। उठाओ बर्तानिया की तारीख को, बर्तानिया की तारीख को उठाओ। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज और मुआलजा में पहली सफ में मुसलमान डॉक्टर खड़े हैं और उन्होंने अपनी जानों का बलिदान दे दिया है। नाम सुन लो, अहमद हौरानी, आदिल तैयार और हबीब जैदी ने। ये तीन वो मुस्लिम हैं जो बर्तानिया जैसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर इन तीनों डॉक्टरों ने कोरोना वायरस में लिप्त पीड़ित मरीजों का इलाज करने में सबसे आगे है। अपनी टीम की नुमाइंदगी करे और ये जान भी दे दी। और सुनो, आप मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहे हो। इस्लाम ने तो मुसलमानों को हर मौके पर सफाई और सुथराई, अखलाक में सफाई सुथराई, मामलात में सफाई सुथराई, कमाई में सफाई सुथराई, लिबास में सफाई सुथराई, समाज में हर सफाई सिखाई है। और जहाँ सफाई रहेगी ऐसी कौम ये बीमारी कतई नहीं लाएगी। और देखो मुसलमानों का किरदार कि मुसलमान हुकूमत ने मक्का को बंद कर दिया, तवाफ बंद कर दिया, हज बंद कर दिया, उम्रा बंद कर दिया, मस्जिद नबवी की ज़ियारत बंद कर दी। और आप मुसलमानों पर एतराज़ करते हो कि ये कोरोना वायरस। नहीं, मुसलमान जब घर से निकलता है तो ये दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मुसलमान का तो दीन और आस्था है, रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मोहम्मद। मुसलमान अल्लाह को रब मानता। लिहाजा ऐ उलमाए किराम, ऐ आवाम, ऐ विद्वानों, ऐ मीडिया के लोगों, ऐ मीडिया पर सत्ताधारी लोगों, ऐ मुल्कों में अल्लाह की तरफ से दी गई हुकूमत को चलाने वालों, हम सब मिल करके कई बदन और एक जान के, ना यहाँ क्रिश्चियन, ना यहाँ हिंदू, ना यहाँ सिख, ना यहाँ ईसाई, ना यहाँ मुसलमान, ना यहाँ खान, ना यहाँ पठान, ना यहाँ चमार, ना यहाँ कोरी, ना यहाँ अहीर, ना यहाँ ब्राह्मण, ना कोई पंडित। हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। चाहते हैं विशेष रूप से अपने मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर से हम सब मिलकर के कोरोना वायरस भगाना चाहते हैं, हर तंगी को भगाना चाहते हैं। और आपको मैं बतलाऊं, ऐ लोगों जो कहते हो कि मुसलमान इस कोरोना वायरस को लाए हैं, फैला रहे हैं, आप अपने अपने जहां भी हो अपने अपने मुल्कों का सर्वे करो। आज राहत रसानी का काम रिलीफ फंड को फराहम करके बिना दीन और मजहब का फर्क किए हुए, हिंदू मुस्लिम का फर्क किए हुए, गरीब ब्राह्मण जात पात का बिना फर्क किए हुए, आप अपने सिर्फ हिंदुस्तान के नाना प्रकार और विभिन्न स्टेट के अंदर देखो, हुकूमतें जो कर रही हैं हुकूमतें जानती हैं राहत रसानी में, और हुकूमत के चापलूस लोग भी जानते हैं, हुकूमत के कारिंदे भी जानते हैं। दिल जला के मुंह से जबान सख्त निकल ही जाती, क्षमा चाहना चाहता हूं। मुसलमानों की टीमों को देखो, मुसलमानों के संस्थाओं को देखो, मुसलमानों के कमेटियों को देखो, मुसलमानों के नौजवानों को देखो, मुसलमानों के मालदारों को देखो। आज कितने प्रकार के रिलीफ बांट रहे हैं, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी। न मुसलमानों में जात पात में वो फर्क कर रहे हैं, न हिंदुओं में जात पात में फर्क कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के लोग मालूम नहीं कहां अंधे हो गए, बहरे हो गए, गूंगे हो गए कि आज सोशल मीडिया पर आप देखो कितनी हिंदू महिलाएं रो रो के बयान कर रही हैं कि मैं अपने घर में भूखी बैठी हुई थी, मस्जिद की तरफ से 3 नौजवान आए और मेरे घर में राशन देके गए और कहा किसी तरह की भी कोई संकट हो तो ये नंबर लिख लो, मुझे पुकारना, रात के 12 बजे भी मैं पहुंचू। आप देख लो बंबई को, आप देख लो लखनऊ को, आप देख लो यूपी को, आप देख लो केरला को, आप देख लो कर्नाटक को। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर आप मुसलमानों के विरुद्ध इस तरह का शंका फैला रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं, ये मुल्क को तोड़ने की बात है। अंत में मैं कहता हूं, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान
ऐसा बागीचा है जिसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे फूल बूटे महक और खुशबू है, और जब सब एक साथ रहते हैं तो मुल्क के अंदर महक फैलती है, खुशबू फैलती है, और सारे के सारे हिंदुस्तान ही के हैं, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी सियासी पार्टी। ये रोग ये नहीं देखता कि ये कांग्रेसी है, ये समाजवादी है, या माया सरकार है, या ये हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर की सरकार है। ना 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 ना, ये रोग पूछ के नहीं आता कि तुम किस पार्टी के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब के हो, किस जात के हो। ये रोग अल्लाह जिसके ओर भेजता है वो चली जाती। लिहाजा हमें इस कोरोना वायरस से, इस तरह के दूसरे संकटों को किसी विशेष समुदाय पर नहीं फेरना चाहिए। किसी समुदाय का कोई व्यक्ति अगर गलती कर जाए तो ये उसकी जाती गलती है, ये उसकी जाती गलती। जितना योगदान दूसरे धर्मों के लोगों का है, उनसे दहला, नहले पे दहला, मैं दावा करता हूं, नहला नहीं, नहले पे दहला मुस्लिम कौम का योगदान है हिंदुस्तान को सदाबहार देखने में, हिंदुस्तान में अमन और अमान फैलाने में, हिंदुस्तान से कोरोना वायरस को दूर करने में, हिंदुस्तान से हर संकट को भगाने में, हिंदुस्तान से हर गरीबी को दूर करने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को मिला जुला के रखने के लिए। आज हमारे घर के पड़ोसी हिंदू हैं, अहिर हैं, हमने भी उनके घरों में वो चीज पहुंचाया है जिसकी पहुंचाने की इस वक्त आवश्यकता थी, जरूरत थी। लिहाजा ये हमारे चंद गुजारिशात थे, अगर अच्छे होंगे तो आप इसे स्वीकार कीजिए, इसे प्रसारित कीजिए, इसे फैलाए, और हमारे मुंह से किसी भीतरी दुख के कारण, हमारी छोटी सोच के मुताबिक कोई बात निकल गई हो तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, लेकिन जो बात प्यारी होगी, अच्छी होगी, उसे ज़रूर ले लीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे, हर संकट को ख़त्म कर दे। हम सबको मिलजुल करके अपने मुल्कों के अंदर मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहने दे, और हमारे बड़ों को हमें प्यार मोहब्बत के साथ रहने के लिए हर ज़रिया फराहम करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ देश के लोगों, हम सब देशवासी हैं, हमारे सारे हिंदुस्तानी, हमारे मुल्कों के सारे लोग अपने हैं, कोई हमारा पराया नहीं है, अपने, क्योंकि हम सब का पैदा करने वाला एक अल्लाह है। हम एक सूरज की रोशनी से लाभ उठाते हैं, एक चंद्र की रोशनी से लाभ उठाते हैं। एक ही आकाश से जब वर्षा होती है तो सारे लोगों के खेतों में वर्षा होती है। हम सब कई बदन हैं, कई मिजाज हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की में, भाईचारगी फैलाने में, हिंदुस्तान से परेशानियों को दूर करने में हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमें कोई बात न पाए, हमारे मनों में किसी के प्रति, किसी के विरुद्ध कोई भावना ना पैदा पाए। हम सही रहेंगे तो कोई हमें बांट नहीं पाएगा, लेकिन हमारी सोच दुनिया हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, शासन हासिल करने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए अगर गलत करेंगे तो ये अलग बात है। अल्लाह ताला हम सबको एक बना करके रखे, अल्लाह ताला हम सबको नेक बना करके रखे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी फिक्र करने की तौफीक दे, अपनों की फिक्र करने की तौफीक। अपनों से मेरी मुराद अपने मुल्कों के सारे लोगों से की फिक्र करने की तौफीक दे और हमारी सही रहनुमाई फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।